मालूम चला प्रिंस ट्रैवल से कि जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका नाम गणेश था। वो पंजाब का एक लोकल लड़का था और वो मार्बल का काम जो है वो नहीं करता था, बल्कि मार्बल का काम कौन करता था? मार्बल का काम करता था राजकुमार, जिसने बस की बुकिंग की हुई थी। झज्जर कोटली में नेशनल हाईवे के ऊपर जो हादसा हुआ, जिस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, उसको लेकर अलग अलग खबरें चल रही हैं। एक खबर आई जिसमें ये बताया जा रहा है कि उस गाड़ी का ड्राइवर जो चला रहा था वो मार्बल का काम करने वाला व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहा था। एक और बात ये कही गई कि गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो फर्जी थी, 2 नंबर प्लेटें गाड़ी के ऊपर थी। और साथ ही में ये भी कहा गया कि ये जो बस है ये 45 सीटर बस है और उसके अंदर 76 पैसेंजर्स थे। जब हमने भी थोड़ी तहकीकात करने की कोशिश की, मालूम करने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है, पहले तो स्टेट लाइन की टीम जब स्पॉट पर पहुंची तो वहां पर हमने देखा कि बस किस हालत में इस समय है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, किस तरीके से बस जो है वो नीचे गिरी है। और वहीं पर हमें एक कार्ड मिला जिस कार्ड के ऊपर ट्रैवल एजेंसी की सारी डिटेल्स थी, जिसके जरिए हमने मालूम करने की कोशिश की कि आखिर ये गाड़ी चला कौन रहा था और कैसे मुमकिन है कि 45 सीटर बस के अंदर 76 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे। और यूपी नंबर की जो बस है वो अमृतसर से कटरा रूट पर कैसे चल रही थी। तो प्रिंस ट्रैवल्स की गाड़ी थी। उनके मालिक का ये कहना था, या जिस व्यक्ति से हमारी बात हुई जो प्रिंस ट्रैवल्स में ही काम करते हैं, उनका ये कहना था कि ये जो बस है ये 56 सीटर बस है और 56 सीटर बस की बुकिंग हुई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि बस भले ही यूपी नंबर की थी, लेकिन ये बस अक्सर जो है वो अमृतसर कटरा रूट पर चलती है और अन्य भी यूपी नंबर की कई बसेस हैं जो कटरा अमृतसर रूट के ऊपर चला करती है। 56 सीटर बस उन्होंने बताया। और परिवार के लोगों से जब हमने बात की, वो परिवार जो इस समय इस ट्रेजेडी का शिकार हुआ है, जिन्होंने 10 लोगों को खोया है, परिवार के लोगों ने ये बताया कि 76 टोटल पैसेंजर्स थे। हमने ऑलरेडी ये बताया हुआ था कि हालांकि ये बस 56 सीटर है, लेकिन हमारे साथ क्योंकि बच्चे भी कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा लोग जो हैं पैसेंजर्स इस बस में ट्रैवल करें। और गाड़ी के मालिक ने भी हमें यही कह दिया था कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्लीपर बस है, तो स्लीपर बस के अंदर अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो एक सीट के ऊपर अगर ऐसे नॉर्मली 2 लोग आ सकते हैं तो 3 लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जिस बस के ड्राइवर को लेकर ये कहा गया कि एक मार्बल का काम करने वाला शख्स जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, हमें ये मालूम चला प्रिंस ट्रैवल से कि जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका नाम गणेश था। वो पंजाब का एक लोकल लड़का था और वो मार्बल का काम जो है वो नहीं करता था, बल्कि मार्बल का काम कौन करता था? मार्बल का काम करता था राजकुमार, जिसने बस की बुकिंग की हुई थी। उसके बाद राजकुमार की तलाश में हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां पर पूछा हमने जो परिवार के लोग थे कि आखिर राजकुमार कौन है, वो क्या मार्बल का काम करता था, क्या वो गाड़ी चला रहा था। तो वहाँ से हमें मालूम चला कि राजकुमार मार्बल का काम ज़रूर करता था, बुकिंग उसी ने की थी, लेकिन वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, गाड़ी ड्राइव गणेश कर रहा था। और ये हमें बताया राजेश ने, राजेश जो राजकुमार का भाई है, जो कैबिन में ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, ये इंश्योर करने के लिए कि गाड़ी बिल्कुल ठीक चले, ड्राइवर को नींद ना आए। और एक्सीडेंट होने से कुछ ही मिनटों पहले राजेश ने ये बताया कि मैं उठकर पीछे चला गया था, गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी, उसके बाद ये हादसा हुआ और इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो है वो हो गई। इससे 2 चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि पहली बात कि मार्बल का काम करने वाला व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, परिवार का भी कहना है ये सच नहीं है और गाड़ी के मालिक का भी कहना है कि ये सच नहीं है। बिहार के जो निवासी इस एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जब हमने उनसे बात की, उनका ये कहना था कि गणेश गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। वही बात जो है वो ट्रैवल एजेंसी ने भी कही कि गणेश जो पंजाब का रहने वाला था वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो मार्बल का काम करता था। लेकिन जो घायल लोग हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर दिन में मार्बल का काम करता है तो वो रात को ड्राइव नहीं कर सकता, और ये जो कटरा अमृतसर रूट की गाड़ियाँ अक्सर चलती हैं ये रात के समय में ही चलती हैं। दूसरी बात है मार्बल का काम करता कौन था? तो जो घायल लोग हैं उन्होंने ये बताया कि राजकुमार जिसने गाड़ी की बुकिंग की थी वो मार्बल का काम करता था। और साथ ही में उस समय कैबिन में राजकुमार भी नहीं बैठा हुआ था जिस समय यह हादसा हुआ। कैबिन में उससे 5 मिनट पहले तक बैठा हुआ था राजकुमार का ही मुंह बोला भाई राजेश। और राजेश ने कहा कि मैं कारपेंटर का काम करता हूं, मैं भी मार्बल का काम जो है वो नहीं करता हूं, मैं कैबिन में बैठा हुआ था और उसके बाद हादसे से कुछ ही मिनटों पहले जो है मैं भी उठकर पीछे चला गया था। जिस समय हादसा हुआ उस समय कैबिन में गणेश के अलावा और कोई भी नहीं था। दूसरी बात,
जो कही गई कि इस बस की 2 नंबर प्लेटें थी। एक नंबर UP 80 CT 0999 जो बस के ऊपर लगी हुई थी, जिसको लेकर कहा ही जा रहा था कि ये फेक नंबर प्लेट है, और दूसरी नंबर प्लेट जो मौके से मिली UP 81 CT 3537, जो बताया ये जा रहा था, खबरों में भी ये आया कि ये असली नंबर प्लेट थी और इसकी फिटनेस खत्म हो चुकी थी इस नंबर प्लेट की गाड़ी की। तो जो ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं उन्होंने ये बताया कि जो नंबर प्लेट गाड़ी के साथ लगी हुई थी 0999 वाली, वही गाड़ी की असली नंबर प्लेट थी और वही गाड़ी पे लगी हुई थी। जो दूसरी नंबर प्लेट है 3537 वाली, वो केवल नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी और वो नंबर प्लेट एक दूसरी गाड़ी की है, जो गाड़ी क्योंकि उसकी फिटनेस खत्म हुई थी इसलिए वो गाड़ी अमृतसर में लगी हुई है, वो गाड़ी रोड पर चल नहीं रही है। तो ये जो फेक और रियल नंबर प्लेट वाला मसला है, इसको लेकर ट्रैवल एजेंसी का ये कहना है कि गाड़ी की नंबर प्लेट बिल्कुल ठीक थी, गाड़ी पे कोई फेक नंबर प्लेट नहीं लगी थी, केवल एक एक्स्ट्रा नंबर प्लेट जो है वो गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। और साथ ही में ट्रैवल एजेंसी ने ये भी क्लेम किया, जिस व्यक्ति से हमारी बात हुई उसने ये कहा कि जो 0999 वाली असली नंबर प्लेट है गाड़ी की, इस गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सारे हमारे पास हैं। हमसे पूछा जाएगा तो हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए तैयार हैं। गाड़ी का असली नंबर जो है वो 0999 ही था, उसकी RC, उसकी फिटनेस, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर पूछे जाएंगे तो हम पेश करने को तैयार हैं। लेकिन हकीकत इस समय ये है कि एक बड़ा हादसा जो है वो झज्जर कोटली में हुआ। उस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 76 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, अन्य कई पैसेंजर्स जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन एक और बात, जिस बच्चे का मुंडन होना था, जिसको लेकर ये पूरा परिवार, बिहार के रहने वाले ये सभी निवासी जो हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उस बच्ची को लेकर भी कई जगहों पर गलत खबर चली है कि उस बच्ची का भी देहांत हो गया, जबकि वो भी सच नहीं है। वो बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है और उसका भी वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, उस बच्ची का भी देहांत नहीं हुआ है। ये हादसा हुआ है। ये हादसे की वजह क्या बनी? क्या गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई? क्या ओवरलोडिंग कारण था? क्या ड्राइवर की गलती थी? क्या जिस ट्रक के साथ टक्कर हुई कहीं उसकी गलती थी? क्या कारण बना इस पूरे एक्सीडेंट का? ये तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तब मालूम चलेगा। लेकिन इस मामले में जो रिपोर्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़ी ही संजीदगी के साथ और सभी फैक्ट्स को कंफर्म करने के बाद जो है इस तरीके की खबरें पहुंचे। इसलिए हमने सोचा कि ये सारे तथ्य जो निकलकर सामने आए हैं, चाहे ट्रैवल एजेंसी की तरफ से कहा गया हो या परिवार ने कंफर्मेशन दी हो, ये आप तक पहुंचाएं।